Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be safe and healthy at your homes. Here we are with another video of science class 4 video number 3 from unit number 1 characteristics and life processes of living organisms. Today the topic we are discussing here in this video is classification of plants. In our previous video we have discussed about the major groups of living things. Living things are divided into two major groups, animals and plants. हमारे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस ज़मीन पर उनको दो मेजर ग्रुप्स में, टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि एक है एनिमल्स और दूसरा है प्लांट्स. Animals are further divided into two major groups on the basis of their vertebral column or backbone. एनिमल्स को मज़ीद आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है उनकी बैकबोन की बेसिस पे, यानी कि जिन एनिमल्स में बैकबोन मौजूद है उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिन एनिमल्स में बैकबोन मौजूद नहीं है या एब्सेंट है उनको इनवर्टिब्रेट्स का नाम दिया जाता है. जिस तरह एनिमल्स की क्लासिफिकेशन उनके बैकबोन के बेसिस पे की गई है, उसी तरीके से प्लांट्स की भी क्लासिफिकेशन है. देयर आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स on the basis of the flowers, on the presence of flowers. प्लांट्स को, जितने भी प्लांट्स हैं हमारे इस ज़मीन पर, उनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. एक को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरे को कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स ग्रो आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. दे मे बी हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. अब वो पौधे, वो प्लांट्स जिन पर फ्लावर्स ग्रो करते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, और वो हर्ब्स, श्रब्स या ट्रीज़ हो सकते हैं. अब हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़ क्या हैं? हर्ब्स हम उन पौधों को कहते हैं जिनके स्टेम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं. उनके स्टेम्स बहुत ज़्यादा वीक हैं और वो ख़ुद अपराइट स्ट्रेट जो हैं वो खड़े नहीं रह सकते. जैसे कि अगर आपने देखा हो, मनी प्लांट एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, एक सजावट का एक पौधा है. उसका स्टेम जो है वो इतना वीक होता है कि वो ख़ुद स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता. उसको किसी चीज़ की सपोर्ट हम देते हैं तो वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है. इसी तरीके से अगर आपने ग्रेप्स का प्लांट देखा हो तो उसमें भी यही है कि वो जो है अंगूर की जो बेलें होती हैं वो इतनी उनकी कमज़ोर या वीक स्टेम होता है कि वो ख़ुद स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता. उसको भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो हर्ब्स कहलाते हैं. या सिंपल घरों में जब खाना बनाते हैं तो मम्मा आपकी कोरिएंडर या धनिया इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी हर्ब्स में आता है. इसके बाद श्रब्स है. श्रब्स हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं जो कि जिनका स्टेम होता तो है लेकिन वो इतना वीक नहीं होता ना, लाइक रोज़ प्लांट. जैसे कि गुलाब का पौधा है, तो गुलाब का पौधा आप लोगों ने देखा हुआ होगा, उसका स्टेम जो है वो इतना वीक हमारे पास नहीं होता. ठीक है, तो वो अपराइट स्ट्रेट जो है वो खड़ा रह सकता है. एंड ट्रीज़ हमारे पास वो पौधे होते हैं जो कि बिल्कुल उनका स्टेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वुडी होता है और उसकी वुड से हम बहुत सारे फ़ायदे भी हासिल करते हैं. फ्लावरिंग प्लांट का एक और पॉइंट जो है वो ये है दैट दे आर ऑफ वेरियस कलर्स एंड साइजेस. वो मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स उनके होते हैं और साइज़ भी उनके डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. अब एक और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो ये है दैट देयर सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्लावर्स और फ्रूट्स एंड आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स. इनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर ये है कि इनके जो सीड्स होते हैं वो इनके फ्लावर्स या इनके फ्रूट्स के अंदर बंद होते हैं. आपने देखा कभी एप्पल को काट के, जब आप एप्पल को कट करते हो तो उसमें आपको ब्राउन कलर के सीड्स दिखाई देते हैं, या आप जब ऑरेंजेस खाते हो उसमें भी उनके फ्रूट्स के अंदर जो है वो सीड्स प्रेजेंट होते हैं. तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक, जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनके सीड्स जो हैं वो इनके फ्लावर्स या फ्रूट्स के अंदर स्टोर होते हैं. दैट्स वाई फ्लावरिंग प्लांट्स को एक और नाम जो है वो दिया जाता है विच इज़ द एंजियोस्पर्म्स. क्या नाम है इनका? एंजियोस्पर्म्स. अब हम डिस्कस करेंगे द सेकेंड ग्रुप, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. प्लांट्स ऑन विच flowers do not grow.
वो पौधे जिन पर फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। सम ऑफ देम आर सीडलेस प्लांट्स लाइक एल्गी, मोसेस एंड फर्न्स। अब कुछ इनमें से ऐसे हैं जिनको हम एल्गी जो सीडलेस होते हैं और वो एल्गी, मोसेस या फर्न्स कहलाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास देखें कि एल्गी, मोसेस एंड फर्न्स हैं, ठीक है। एल्गी हमारे पास वो चीज़ है जिसमें कि अगर आप देखें कि कोई एक ऐसी जगह, एक ऐसी सरफेस जहाँ पर पानी मुसलसल मौजूद रहता हो या पानी जो है वो वहाँ पे फ़्लो कर रहा है या खड़ा है उस जगह पे काफ़ी दिन तक पानी खड़ा है, तो वो ज़मीन या वो एरिया जो है वो आपको ग्रीन कलर का नज़र आने लगता है या हल्का हल्का सा ब्राउनिश शेड उसमें आ जाता है। तो वो क्या होती है, वो एल्गी, वो प्लांट्स वहाँ पर ग्रो कर लेते हैं जिनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, एल्गी। इसी तरह से मोसेस भी ये हैं, रॉक्स के ऊपर बाज़ दफ़ा चट्टानों पे, पहाड़ों पे आपको ग्रीनरी जो है वो हल्की हल्की कारपेट की तरह दिखाई देती है ना, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो मोसेस होते हैं। इसी तरीके से फर्न्स हैं। फर्न्स हमारे पास जो है ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके प्रॉपर रूट्स, प्रॉपर लीव्स वगैरह नहीं होते और फ्लावर्स तो होते ही नहीं हैं इन पर। तो दीज आर ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। सम आर सीड बेयरिंग प्लांट्स लाइक कॉनिफर्स। अब इनमें से कुछ जो है वो सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं जिनको कि हम कॉनिफर्स कहते हैं। और ये हमारे पास देखें यहाँ पे, दिस वन इज़ द पाइन ट्री। ये हमारे पास पाइन ट्री है और अगर अक्सर आप जब मरी या सवात साइड पे या नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर आपको साइडों पे जो है, रोड के साइड्स पे, पहाड़ों के ऊपर ये पाइन ट्रीज़ जो हैं वो नज़र आते हैं। और इनके सीड्स तो होते हैं लेकिन वो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज नहीं होते। आपने ड्राई फ्रूट्स खाए होंगे ना, तो ड्राई फ्रूट्स में आपने चिलगोज़ा खाया, वो जो छोटा छोटा होता है बिल्कुल, उसको जो है वो आप पील करते हैं और उसके अंदर से एक छोटा सा एंडोस्पर्म निकलता है जिसको कि हम खाते हैं, ठीक है। तो वो जो है ये कॉनिफर्स के ऊपर लगते हैं लेकिन वो फ्रूट्स के अंदर नहीं होते, वो पाइन के बाहर बाहर ही सारे लगे हुए होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके सीड्स जो हैं वो उनके फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज नहीं होते और उन पर फ्लावर्स भी ग्रो नहीं करते, उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम जिम्नोस्पर्म्स का नाम देते हैं। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास जो हैं ये प्लांट्स हैं जिसमें कि पाइन है, कॉनिफर है, स्प्रूस, जूनिपर एट्सेट्रा। ये सारे वो प्लांट्स हैं जिनमें के फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो नहीं करते। Conifers are found in the northern areas of Pakistan, for example, Murri, Sawat, Kaghan, and Chilas. Conifers are very important for our economy. Its wood is used for making furniture, construction materials, and ornamental things. It is also used to make paper. अब कॉनिफर्स जो हैं ये नॉर्दर्न एरियाज़ में पाकिस्तान के पाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी इकॉनमी के लिए। और इसकी सिर्फ जो है हम इसके ये ड्राई फ्रूट जो इसका सीड है वही एज अ फूड जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसकी जो वुड है वो फर्नीचर मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटीरियल, बिल्डिंग्स वगैरह को बनाने के लिए और जो ये लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें ऑर्नामेंटल थिंग्स, सजावट के लिए चीज़ें जो हैं वो इसकी लकड़ी से बनाई जाती हैं और इसके अलावा इससे जो है पेपर भी बनाया जाता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट ऑफ द टुडेज़ वीडियो, जिसमें कि हमने पढ़ा अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, जिसमें हमने दो ग्रुप्स पढ़े, एक प्लांट्स का एक फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरा जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का। इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से केयरफुली जो है वो इसको देखें, इसको अंडरस्टैंड करें और इसको इट विल हेल्प यू इन डूइंग योर जून टास्क। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, अपने कामों को बहुत अच्छे से करें, स्टे होम, अपने घरों में रहें, सेफ़ रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।